राधे राधे दोस्तों। आज हम आपके लाए हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। इस दिन श्री हरि की भक्ति करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण व युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा कि मेरा परिणाम स्वीकार करें, आप मुझे चैत्र शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर महाराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इसका पालन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत का पालन करने वाले को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कामदा एकादशी की कथा को कहना प्रारंभ किया। अनेकों वर्षों पूर्व रत्नपुर नामक गंधर्वों और किन्नरों के राज्य में राजा पुंडरीक निवास करते थे। गंधर्व किन्नरों के इस राज्य में सुख समृद्धि और प्रसन्नता का वास था। इस राज्य में एक श्रेष्ठ अप्सरा ललिता अपनी पति ललित के साथ रहती थी। दोनों सदा एक दूसरे के प्रेम में लीन रहते थे। एक दिन ललित राजा पुंडरीक की सभा में नृत्य और गायन प्रस्तुत कर रहा था, परंतु उस दिन उसकी पत्नी उसके साथ नहीं थी और नाचते समय उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और उसने पैरों की गति धीमी हो गई, जीभ लड़खड़ाने लगी। तब सभा में उपस्थित नाग राजाओं में श्रेष्ठ करकोर नामक का राजा को ललित के मन की व्यथा ज्ञात हो गई। उसने राजा पुंडरीक को ललित की गति रुकने व लड़खड़ाने की बात की व्यथा सुनाकर बताई। उसको यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने राजा ने ललित को श्राप दे दिया कि हे मूर्ख, तू राजा की राजसभा में प्रस्तुति देते वक्त अपनी पत्नी को याद कर रहा है। मैं तुम्हें नरभक्षी राजा बनने का श्राप देता हूँ। इतना कहते ही वह विशालकाय राक्षस बन गया। उसका मुख भयंकर, विकराल आंखें, जिन्हें देखकर भय उत्पन्न हो जाए, ऐसा राक्षस होकर वह अपने कर्मों का फल भुगतने लगा। जब यह बात उसकी पत्नी को पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। ललिता उसकी विकराल आकृति को देखकर मन ही मन सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा पति बहुत कष्ट भुगत रहा है। वह रोती हुई जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। फिर उसे घूमते घूमते उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक शांत मुनि बैठे थे। ललिता शीघ्र ही उनके पास गई और मुनि को प्रणाम करके खड़ी हो गई। मुनि बोले, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? ललिता ने कहा, मुनि, मेरा नाम ललिता और मेरे स्वामी अपने पाप दोषों के कारण राक्षस बनकर घने जंगल भटक रहे हैं। उनकी यह अवस्था मुझसे देखी नहीं जा रही। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं मेरे पति को राक्षस योनि से छुटकारा दिला सकूं। मुनि बोले, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी है, जो सभी पापों को हरने वाली अति उत्तम है। तुम कामदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो और व्रत का फल अपने स्वामी को प्रदान करो। ऐसा करने से क्षण भर में उसके सारे दोष दूर हो जाएंगे। मुनि का यह वचन सुनकर ललिता कामदा एकादशी का विधि व्रत पूजन किया और उसके बाद वह उसी के पास गई और अपने उद्धार के लिए यह वचन कहने लगी, मैंने यह कामदा एकादशी का व्रत किया है, इसके प्रभाव से उन्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाए। ललिता के इतने कहते ही क्षण भर में ललित का पाप दूर हो गया और उसने पुनः अपने दिव्य देह का धारण कर लिया। वह दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने संसार के हित के लिए आपके सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्राह्मण हत्या व पापों से मुक्ति प्रदान करने वाली है। राजन, कामदा एकादशी को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।